गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से कहीं की अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। आई होप मेरी वॉइस आपके पास सभी के पास प्रॉपर होगी, है ना। आप मेरे को मैसेज वगैरह करके बता सकते हो अगर वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही हो। बाकी यहाँ से जहाँ तक है मेरे को यहाँ पर मेरी वॉइस क्लियर है। तो सबसे पहले तो आप सभी का वार्म वेलकम है आज के सेशन के अंदर। आज यहाँ पर लगभग बहुत सारे पर्सन अपने साथ में लगभग बात करूँ तो है ना 100+ पर्सन है ना। तो आज अपने बीच में बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे, है ना, जो शायद आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं कोई ट्रेनिंग्स वगैरह, है ना। बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे अपने बीच के अंदर, है ना, जी 2-3 दिन ट्रेनिंग्स अटेंड करने हो गए, है ना। कुछ ऐसे होंगे जिनको 4-5 दिन हो गए। कुछ ऐसे होंगे जो कहीं न कहीं फॉर एवर को लेकर डिसीजन बढ़ा रहे हैं, है ना, करियर को लेकर, है ना। तो बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, है ना, जो कहीं न कहीं फॉर एवर को देख रहे हैं, फिगर आउट कर रहे हैं कि फॉर एवर क्या है ना। या फिर बहुत सारे होंगे जिन्होंने डिसीजन बना लिया है। बहुत सारे ये सोच रहे हैं कि मैं बढ़ाऊं नहीं बढ़ाऊं, मेरा क्या फ्यूचर होने वाला है इसके अंदर, है ना। कई सारे डाउट्स भी होंगे आप सभी के इस सेशन के अंदर, है ना। सभी के किसी न किसी के कुछ ना कुछ होगा, है ना, कि डिसीजन को लेकर, है ना, या फिर बहुत सारे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होगी, है ना। तो मुझे नहीं पता आप फॉरएवर को किस तरीके से देख रहे हो, है ना। मुझे नहीं पता, बट मैं बता सकता हूँ कि फॉरएवर ने, है ना, मेरी टोटली लाइफ कहीं ना कहीं क्या की जी चेंज की है, मतलब कहीं ना कहीं पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म की है ना। तो आज के सेशन में आपको यही चीज मैं बताऊंगा, है ना। बेसिक आज आप सभी को पता है कि जर्नी सेशन है ना। तो सेशन के अंदर मैं आपको वही चीज बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने एज ए स्टूडेंट था तब मैंने फॉरएवर की स्टार्टिंग की, है ना। कैसे कैसे मैं आगे बढ़ा, क्या क्या चीजें मैंने की, है ना। कैसे मैं आज यहाँ पर जो सबका ड्रीम लेवल होता है फॉरएवर के अंदर मैनेजर लेवल को मैंने क्वालिफाई किया, है ना। क्या मेरी इनकम से आज के टाइम पर, है ना, कैसी लाइफ स्टाइल है, सारी की सारी चीजें मैं कहीं के आज के आपके सेशन के अंदर शेयर करूंगा, समझ लो। पर एक ही चीज है, देखो लास्ट तक आप इस सेशन के अंदर बने रहना, समझ लो। लास्ट के अंदर देखो मेन चीज क्या है कि किसी भी चीज को अधूरा छोड़ते हैं ना तो वो किसी के काम की नहीं होती, समझ लो। तो आपसे बस एक चीज है, आज मैं आपको हर चीज आपकी किसी के डाउट होंगे, कुछ भी होगा माइंड में कुछ चल रहा होगा, है ना, आज इस सेशन के बाद में आपको इतना मैं श्योर टिक सकता हूँ आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी इस बिजनेस को लेकर। तो आपको क्या करना है, ये सेशन एंड तक एंड करना है। मैं आज मेरी स्टोरी नहीं, मैं सब बताऊंगा आपको कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, कहाँ से मैं स्टार्ट की, कैसे मैंने स्टार्ट की, है ना। जिससे आपको क्या होगी, एक डिसीजन बनाने में कहीं ना कहीं हेल्प होगी, समझ रहे हो ना। कहीं ना कहीं जैसे डिसीजन बनाने का ट्राई कर रहे हैं बट फिर भी कहीं ना कहीं माइंड में ये चीज नहीं बैठ पा रही कि यार 100% नहीं आ रही कहीं ना कहीं, है ना, माइंड से कि यार स्टार्ट कर लें। तो आज के सेशंस अटेंड करने के बाद मैं इतना श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ आपके पास कि आपने को एक डिसीजन बनाने में, है ना, सक्सेस हो जाओगे आप आज के सेशन के बाद, है ना। तो आपको क्या करना है, ध्यान से अटेंड करना है। कहते हैं कि दोस्तों एक जो पैराशूट होता है और एक जो माइंड होता है ना, ये तभी काम करते हैं जब ये क्या रहते हैं जी, खुले रहते हैं। तो आप सभी ने अपना जो कीमती वक्त निकाल कर आप इस ट्रेनिंग के अंदर आए हो, है ना, 1 से 1.5 घंटे के लिए, तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि, है ना, अच्छे से प्रॉपर जगह पर बैठकर जहां पर, है ना, आपको कोई डिस्टरबेंस करने वाला नहीं हो, है ना, कोई भी ऐसे जो डिस्ट्रैक्ट नहीं करे आपको, है ना, ताकि अच्छे से कहीं कहीं आप क्या करो, सुन पाओ, देख पाओ, है ना। ऐसी जगह पर बैठ कर कहीं कहीं आपको क्या करना है, इस आज की सेशन को अटेंड करना है ना। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपको, आने वाले 40 से 45 मिनट के अंदर मैं आपको करूंगा और लास्ट के अंदर मैं आपको सारी की सारी चीजें बताऊंगा। बहुत सारी चीजें जो मैंने यहाँ पर स्टार्ट की मैं सीक्रेट भी बताकर जाऊंगा आपको लास्ट के अंदर कि मेरा यहाँ पर क्या सीक्रेट रहा, है ना। मैनेजर लेवल तक का क्या चीजें मैंने फॉलो की, अगर आप भी इसमें ड्रीम लेवल देख रहे हो कि मैनेजर करना है तो आपको क्या करना है जी, मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है ना। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, इस सेशन के अंदर मैं बोर नहीं होने दूंगा, समझ रहे हो। बट आपको क्या करना है, मेरे साथ यहाँ पर बैठना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की, है ना, बिना टाइम वेस्ट किए, वैसे ही अपने पास टाइम हो गया, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, है ना। आई होप आप सभी के पास मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, है ना। एक बार मुझे चैट में बता दीजिए मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सभी के पास। ओके जी, ओके। वो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, पर मेरा पहले इंट्रोडक्शन के अंदर, है ना। आप उसमें बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे आप, है ना, जिनके बहुत सारे पर्सन आप मेरे को जानते होंगे। कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो कहीं न कहीं मेरे को आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सेशन के अंदर, है ना। कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने मेरी पहली ट्रेनिंग अटेंड कर रखी होगी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से, है ना, ताकि सभी को पता चले। तो देखो नाम मेरा तरुण कुमार बैसलाई जी, है ना। बेसिकली मैं सवाई माधोपुर में बोनी तहसील में एक छोटा सा गाँव है मेरा, रघुवंटी, है ना, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ।
एज की बात करूँ तो अभी 20 ईयर मेरी एज है ना। फॉरएवर के अंदर अगर बात करूँ तो अभी जो करंटली लेवल है मैनेजर लेवल पे मैं यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ। और आप सभी को पता होगा कि जो एक मैनेजर की इनकम होती है 60,000 प्लस कहीं के रहती है, समझ रहे हो। तो बात करूँ तो बेसिक जैसा कि आपको पता चल रहा है कि ना मैं कहीं ना कहीं गांव से बिलोंग करता हूँ, है ना, बिल्कुल ऐसे देसी गांव से कहीं ना कहीं निकला हूँ, है ना। इस सिस्टम में आने से पहले मैं क्या कर रहा था, तो बिफोर फॉर एवर मैं यहाँ पर क्या था जी, आपको पता है एक स्टूडेंट था बीएससी सेकेंड ईयर का। इस सिस्टम से आने से पहले बीएससी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, अग्रवाल कॉलेज जयपुर से मेरी बीएससी चल रही थी। उसके साथ साथ मैं प्रिपरेशन कर रहा था जी दृष्टि आईएएस से, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था मैं बीएससी सेकेंड ईयर के साथ साथ, है ना। अब क्यों कर रहा था, क्योंकि देखो आपको जैसा कि मैंने बताया कि अपन सभी के इनके किस्से जी मिडिल क्लास फैमिली से, है ना। और आपको पता होगा कि मिडिल क्लास फैमिली को जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तभी कहीं ना कहीं उसके माइंड में एक चीज डाली जाती है कि बेटा पढ़ लिख कर क्या करनी है जी, गवर्नमेंट जॉब करनी है। मेरे फादर साहब फैमिली बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं, तो फादर साहब गवर्नमेंट जॉब है, साथ में क्या है जी फार्मर है ना, मतलब खेती भी करते हैं और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब भी है ना। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही मेरा एक ही डिसीजन था, है ना, जो कहीं ना कहीं जहां पर भी मैं कहीं ना कहीं आप जाते होंगे ना, जो मिडिल क्लास के अंदर एक ही चीज सिखाई जाती है, बेटा पढ़ लिख कर गवर्नमेंट जॉब करना है। किसी के आप पैर भी छूओगे ना तो आशीर्वाद में एक चीज बोलते हैं कहीं ना कहीं की नौकरी लग जाओ, इस तरीके की, है ना। तो यही ड्रीम था जो शुरू से माइंड सेट था, एक जॉब माइंड सेट का था, है ना। तो मैं बात करूँ पढ़ने में बहुत अच्छा था मैं, है ना, 87 से मैंने मैथ से पास आउट की थी, है ना, 12th। और फिर जयपुर आया, जयपुर के अंदर बीएससी कर रहा था, बीएससी में भी बेस्ट था मैं, है ना। तो उसके साथ साथ एक ही चीज थी कि कहीं न कहीं जो मेरे फादर साहब है ना वो वीडियो है ना, तो उन्होंने मेरे को एक चीज बोली थी कि तेरे को यूपीएससी करके क्या करना है जी, आईएएस वगैरह की प्रिपरेशन करनी है और आईएएस बनना है। तो कहीं कि उनका ड्रीम था, मुझे नहीं पता था ज्यादा क्या होता है, पर एक नेम फेम होता है आईएएस ऑफिसर का ना। 2018 के अंदर मैंने एयरफोर्स क्वालिफाई किया हुआ है ना। तो उसके बाद में बस एक ही चीज में लगा कि यार मुझे क्या करना है, यूपीएससी प्रिपरेशन करना है। तो भी इनकी मैं क्या कर रहा था, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था जयपुर से, है ना, स्टडी कर रहा था, सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, आपको पता है। बट मेन चीज क्या होती है दोस्तों, अपना एक माइंड सेट होता है ना, कहते हैं कि हर एक जो बंदा होता है उसके माइंड में एक चीज चल रही होती है, वो चल रही होती है वो जी करियर की। समझ रहे हो, हर बंदा अपनी लाइफ के अंदर क्या कर रहा है जी, एक पर्पज लेकर चलता है लाइफ के अंदर। क्या करता है जी, कहते हैं कि हर एक इंसान का दो जन्म होता है, पहला जन्म जब वो पैदा होता है ना, और दूसरा जब उसको पता चल जाता है कि इस दुनिया के अंदर वो क्यों आया है ना, कहीं के उसको पर्पज पता चल जाता है। तो मैं क्या कर रहा था, स्टडी तो कर ही रहा था, बट स्टडी के अंदर कहीं कहीं मैं क्या था, सेटिस्फाइड नहीं था। समझ रहे हो, लाइफ से जो ड्रीम्स देख रखे थे, जैसे मैंने बताया कि मेरे फादर साहब गवर्नमेंट जॉब थे, तो स्टार्टिंग से कहीं ना कहीं मैंने थोड़े ड्रीम्स वगैरह देखने स्टार्ट कर दिए थे, थोड़े ड्रीम्स बड़े थे, है ना, कि लाइफ में आगे जाकर एक अच्छी जिंदगी जीनी है ना, एक फोर व्हीलर होनी चाहिए अपने पास, एक अच्छा घर होना चाहिए, है ना। क्योंकि स्टार्टिंग से मैं बाहर पढ़ा था, तो मेरे को कहीं न कहीं इन चीजों की वैल्यू पता थी कि क्योंकि मैं जब स्कूल के अंदर का था, तो मैं बाहर पढ़ा था गांव से, है ना। तो वो चीज बताते थे कि मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे, तो उनके पेरेंट्स उनको है ना फोर व्हीलर में लेने आते थे, फोर व्हीलर में छोड़ने जाते थे, है ना। तो वो मेरे के अंदर आता था कि यार मैं क्यों नहीं आ रहा फोर व्हीलर के अंदर, समझ रहे हो, मैं वही पैदल पैदल जाता था स्कूल और पैदल पैदल आता था। पर उनके पेरेंट्स थे, है ना, मैं आपको रियली लिटरली बताऊं ना, तो मैं उनके साथ कभी लंच बॉक्स भी, मतलब जो टिफिन होता था ना, वो भी क्लासमेट के साथ नहीं खाता था, क्योंकि वो डेली बेसिस पर अलग अलग चीजें लेकर आते थे, और अपनी सेम वही, है ना, रोटी सब्जी सेम। तो स्टार्टिंग से ही मेरे कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर क्या थे, ड्रीम्स थे, है ना, बिग ड्रीम्स थे मेरे। कहते हैं कि अगर आप सपने बड़े देखते हो तो कहीं ना कहीं आगे जाते हो लाइफ के अंदर, तो ड्रीम बड़े थे, है ना, ये चीजें की आज के टाइम पर आपको पता है कि यार हर सेक्टर के अंदर कहीं के ड्रीम्स वगैरह, है ना, हर बंदे का कहीं के लाइफ में ड्रीम होगा। अब अलग अलग इंसान के क्या होते हैं जी, अलग अलग ड्रीम्स होते हैं, समझ लो, किसी का घर बनाने को होता है, किसी को गाड़ी लेकर आना होता है, किसी का ऐसा होता है कि मैं अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ दूं, किसी का होता है कि मैं अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छी लाइफ, मतलब कुछ गिफ्ट करूं, जैसा कि गाड़ी हो गया, कुछ ना कुछ क्या होता है लाइफ में ड्रीम्स थे। तो कुछ ना कुछ ऐसे भी मेरे ड्रीम्स थे, है ना। बट कहते हैं कि दोस्तों आपने अगर अपनी मंजिल बना ली है, समझ रहे हो, तो सिर्फ मंजिल बनाने से काम नहीं चलेगा, बस उस मंजिल तक पहुंचने का आपके पास क्या होना चाहिए जी, रास्ता भी होना चाहिए। समझ रहे हो, मंजिल बनाने से काम नहीं चलता, मंजिल बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, उसके तक पहुंचने के लिए रास्ता होना चाहिए। और आपको पता है कि यार आज के टाइम पे हर इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो जॉब कर सकता है या बिजनेस कर सकता है। बट अपन किससे हैं जी, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो अपने को एक ही चीज दिख जाती है जी, गवर्नमेंट जॉब, समझ रहे हो। बट मैं जब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था, कोचिंग्स वगैरह जा रहा था यूपीएससी वगैरह की, तो वहां पर मेरे को है ना समझ में आने लगा था, थोड़ा थोड़ी मिच्योरिटी आने लगी थी लाइफ को लेकर, है ना। तो कि यार एक बेच के अंदर लगभग बात करूँ तो हजारों स्टूडेंट है, ऐसे लगभग बात करूँ तो पता नहीं कितने बेच चल रहे हैं मेरे,
मेरी मेरी कोचिंग के अंदर। और ऐसी पता नहीं इंडिया के अंदर कितनी कोचिंग है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करवाती है अदर गवर्नमेंट जॉब की। तो कहीं इनकी मन के अंदर चलता रहता था कि यार क्या पॉसिबिलिटी लगती है गवर्नमेंट जॉब की, है ना। तो मैं मैथ का स्टूडेंट था, तो बैठे बैठे कैलकुलेशन करता था, है ना, कि यार यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए मान लो कोई भी वैकेंसी आती है, 1,000 पदों की आती है, 5,000 पदों की आती है, इसके अंदर फॉर्म भरेंगे कितने से 18 लाख। अब 18 लाख का सिंगल 1% निकालोगे तो कितना होता है? 18,000। 0.5% निकालोगे कितना होता है? 9,000। तो मेरे को ये चीज लगती थी कि यार अपन जिस फील्ड के अंदर जा रहे हैं उस फील्ड के अंदर 99% से ज्यादा क्या है जी बंदे फेल है। समझ रहे हो आप? कई बार सोचते हो बहुत सारे, मैं मिलता हूँ उनसे, बोलते हैं कि सर 10-20% तो कहीं कहीं गवर्नमेंट जॉब के अंदर सक्सेस है। तो मेरे को ये स्टार्टिंग से कहीं कहीं मैं जब बैठा बैठा ये देखता था कि यार 0.1%। और जो यूपीएससी जिसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा था उसका तो कहीं कहीं और ही ज्यादा खराब था, क्योंकि कहीं कहीं 1,000 पदों की वैकेंसी आती थी, फॉर्म भरते थे उसके अंदर 10-12 लाख। अब 10 लाख का 1% निकालोगे तो कितना होता है? 10,000। 0.1% निकालोगे तब होता है 1,000, 1,000। समझ रहे हो? तो ये कहीं ना कहीं चीजें मेरे आती थी। फिर मैं गूगल वगैरह भी करता था, है ना, तो मैंने कुछ ऐसी चीजें देखी। आप यहाँ पर मैं आपको ये जो प्रूफ बता रहा हूँ, समझ रहे हो, इसके अंदर एक चीज लिखी हुई है ना, सरकार ने बुधवार को लोकसभा में सूचित किया कि 2014-15 से लेकर 21-22 तक, है ना, टोटल 22 करोड़ लोगों ने आवेदन प्राप्त की, जिसमें से केवल 7.22 लाख यानी 0.33% लोगों को केंद्र सरकार ने नियुक्त की। समझ रहे हो? सोच के देखो, 0.33%, मतलब देखे तो 99.7% बंदे उसके अंदर क्या है जी? फेल है। तो ये चीज मेरे को समझ आती थी। फिर मैं देखता था कि यार आने वाले टाइम के अंदर क्या कंपटीशन है। तो ये देखो, है ना, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आरबीएससी के अंदर टोटल कितने छात्र हैं जी? 21 लाख। अब सोच के देखो, एक साल के अंदर 21 लाख स्टूडेंट है जो क्या करते हैं? 10 से 12 पास करते हैं। समझ रहे हो? मैं कहता 10 लाख स्टूडेंट 12 पास करते हैं, तो सोचो 5 साल के अंदर कितने होते? 50 लाख। अब गवर्नमेंट कितने को रोजगार दे देगी? तो ये चीजें मेरे को कहीं की समझ में आती थी। तो यहाँ से मेरे को एक चीज समझ में आती थी, और उस टाइम पर मैंने एक चीज पढ़ी थी लाइफ के अंदर, कहते हैं कि दोस्तों, एक जो फोर व्हीलर निकलती है ना जब शोरूम से, तब 4 टायरों पर चलती है। कितने टायरों पर चलती है जी? 4 टायरों पर। बट कंपनी वाले कहीं ना कहीं उसको कितने टायर देके बेचते हैं जी? 5 टायर देकर बेचते हैं। क्यों? क्योंकि 90% चांस ये होता है कि आप उन 4 टायरों पर अपनी जिंदगी अपनी आराम मंजिल तक पहुंच सकते हो, जर्नी पूरी कर सकते हो। बट अगर कुछ हो जाता है बाई चांस, तो आपके पास एक स्टेप नहीं जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो जी? अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। मेरे अंदर एक चीज आती थी कि यार मैं क्या करूंगा। समझ रहे हो? अगर मैं जॉब नहीं लगा तो मेरे पास क्या है, ऑप्शन है जिसकी वजह से मैं अपनी कहीं की लाइफ को सिक्योर कर पाऊंगा। समझ रहे हो? तो पहली चीज तो गवर्नमेंट जॉब लगना मुश्किल है ना, और लगने के बाद में भी इनके वो ड्रीम्स वगैरह पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि मैंने मेरे फादर साहब को देखा था, भाई वो गवर्नमेंट जॉब करके इनके ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाए, तो मैं भी। तो मैं प्रिपरेशन तो कर रहा था, बट मेरे अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं चल रही थी कि यार कहीं ना कहीं साइड बाई साइड कुछ और ऑप्शन करना चाहिए, कहीं ना कहीं साइड बाई साइड कुछ ना कुछ लेकर चलना चाहिए। बट कहते हैं दोस्तों कि मैंने सारी चीजें ट्राई करती थी। मार्केट के अंदर अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करने जाओगे ना, तो बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। आज अगर आप एक फोन का बिजनेस करोगे, है ना, नॉर्मल, अगर आप मान लो अपनी दुकान के अंदर 20 से 30 फोन रखते हो, एक फोन आता है 20,000 रुपए का, 30 फोन हो गए 6 लाख रुपए के। नॉर्मल एसेसरीज वगैरह मिलाकर आपको 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए। समझ रहे हो? कुछ भी एक मिठाई की दुकान खोलने में 10 लाख रुपए का आपको क्या चाहिए जी? इन्वेस्टमेंट चाहिए। समझ रहे हो? हर चीज के अंदर कहीं ना कहीं क्या है जी? इन्वेस्टमेंट कहीं कहीं पे। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं वो पैसे नहीं थे। समझ रहे हो? तो मेन चीज क्या होगी थी? ये चीजें कहीं ना कहीं समझ में आई थी, है ना। और कहते हैं कि दोस्तों यार इस जर्नी की स्टार्टिंग तब उसे हुई जब आपने स्कूल भेजा था आपको। समझ रहे हो? मैं एक चीज यहाँ से क्लियरफाई करना चाहूंगा कि यार आज आप सोचते होंगे नहीं यार, सब अपने को गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब के लिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक चीज सोचो, क्यों कहते हैं कि आवर पेरेंट्स, जब आपने अपने पेरेंट्स ने आपको फर्स्ट टाइम स्कूल भेजा था, तब ये चीज सोच के भेजा था कि यार मेरा बेटा आगे जाकर डॉक्टर, टीचर या इंजीनियर बनेगा। पर दोस्तों कभी आपके पेरेंट्स ने ये क्यों नहीं सोचा कि मेरा बेटा हॉस्पिटल खोलेगा आगे जाकर और डॉक्टर्स को जॉब देगा? या कभी ये भी नहीं सोचा कि मेरा बेटा जाकर आईटी कंपनी खोलेगा, इंजीनियर्स को जॉब देगा? या कभी ऐसा भी नहीं सोचा आपके पेरेंट्स ने कि आपके मेरा बेटा आगे जाकर क्या करेगा जी? स्कूल खोलेगा, टीचर्स को जॉब देगा? जॉब के लिए ही क्यों बोला जाता है आज के टाइम पर आपको? जॉब के लिए ही क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स कौन सी सदी से हैं जी? 20वीं सदी के अंदर, और 20वीं सदी के अंदर हर 10 से 5 बंदा गवर्नमेंट जॉब लग जाता है। समझ रहे हो? इस वजह से कहीं कि अपने को किसके लिए बोला जाता है जी? गवर्नमेंट जॉब के लिए। बट आज की सिचुएशंस कहीं की चेंज हो चुकी है, अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो एक चीज आती थी कि जॉब नहीं करेंगे तो दूसरा सिस्टम क्या है जी? बिजनेस। और बिजनेस में करने के लिए कहीं कहीं क्या चाहिए जी? इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो वो इनकी नहीं था, तो बस वही चीज कहीं इनके, मैं क्या कर रहा था? स्टडी में कहीं कहीं मेहनत कर रहा था, स्टडी कर रहा था। समझ रहे हो? बट कहते हैं ना दोस्तों, अगर आप भगवान से कोई ना कोई चीज मतलब आप किसी चीज के लिए मेहनत करते हो, भगवान से कोई ना कोई चीज मांगते हो आप, है ना, तो प्रकृति किसी न किसी रूप के अंदर आपको क्या करती है जी? देती हो। वो एक मूवी का डायलॉग भी है ना, किसी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है आपको उसको मिलाने के अंदर। समझ रहे हो? तो सेम चीज मैं कहीं ना कहीं यही चीज देख रहा था कि यार मुझे कुछ ना कुछ मिले।
समझ रहे हो? तो मैं ये चीज कहूंगा कि भगवान के आशीर्वाद से है ना, ये जी इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे पास क्या है जी फॉर एवर आई। किसके थ्रू आई जी? इंस्टाग्राम के थ्रू, है ना। ये मेरे ग्रेट मेंटोर है ना। मैं अपनी सक्सेस का कहीं ना कहीं है ना इनको दूंगा, क्योंकि ये अगर मेरी जिंदगी में नहीं आते तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होता, या फिर मैं आपको आज सेशन नहीं दे रहा होता, या मैं आपको ट्रेनिंग्स नहीं दे रहा होता। समझ रहे हो? कहीं ना कहीं भगवान के रूप में कहीं ना कहीं इन्होंने मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया। किस तरीके से बताया जी? देखो, मैं इस बिजनेस में आने से पहले मैंने इनकी कहीं ना कहीं शक्ल भी नहीं देखी थी। समझ रहे हो? ये मेरे को किसके थ्रू मिली जी? इंस्टाग्राम के थ्रू। अपन जब था उस टाइम पर इंस्टाग्राम आया था, इंस्टाग्राम भी इनकी चलाते थे, है ना। तो उसी टाइम पर कहीं कहीं इनका मेरे पास मैसेज आया कि हेलो तरुण, आई एम एंटरप्रेन्योर खुशीराम गुजर, और मुझे अपने बिजनेस मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है, और उस बिजनेस के लिए मेरे को कुछ डेडिकेटेड पार्टनर्स की नीड है। तो आप अपनी स्टडी के साथ साथ बिजनेस करना चाहते हो? तो मैंने एक चीज बोली यहाँ पर, है ना, कि ये देखो यहाँ पर लिखा है कि क्या बिजनेस है। तो इन्होंने बोला ब्रदर बेसिकली है ना ऑनलाइन वर्क है, मोबाइल के थ्रू करना है, चैट पर बताना पॉसिबल नहीं है। भाई आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कर दीजिए, है ना, कॉल पर पूरी बात करते हैं। तो मैंने इनको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी सेंड किए, और मेरी बात हुई तो मैंने बस एक ही चीज बोला था इनको कि ब्रो मैं बिजनेस तो करना चाहता हूँ, बट मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो इन्होंने एक ही चीज बोली कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, है ना। आपको यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की क्या जी जरूरत नहीं। समझ रहे हो? मैं आपको सारी की सारी चीजें कहीं कहीं बताऊंगा, और जिस तरीके से अगर आप मैं बोलूँ वैसे आप कर लोगे, तो मैं कहीं कहीं आपको दे सकता हूँ कि आप एक बहुत अच्छे लेवल पर कहीं पे बिजनेस को स्टार्ट कर लोगे और आगे बढ़ जाओगे। तो मैंने इनको एक चीज बोली कि ब्रो आप जो बोलोगे ना वो कहीं ना कहीं मैं कर लूंगा, मेरे को बिजनेस करना है। आप जो बोलोगे कहीं ना कहीं मैं क्या कर लूंगा जी, कर लूंगा, पर मेरे पास कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कॉलेज स्टूडेंट था, बीएससी सेकंड ईयर के अंदर कहीं के पैसे नहीं होते इस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, चीजें समझ रहे हो? तो ये मैं ही, तो उस टाइम पर देखो मैं इनसे मिलना तो हुआ नहीं मेरा, तो इन्होंने मेरे को जूम ऐप पर कहीं कहीं क्या जी प्लान दिया है फॉर एवर की प्रेजेंटेशन, है ना। जब मैंने फॉर एवर की प्रेजेंटेशन देखी, है ना, तो बहुत सारी चीजें मेरे को यहाँ पर क्या हुई जी क्लियर हुई, है ना। उसके अंदर एक चीज क्लियर हुई, मेरे को ज्यादा चीजें पता नहीं, मेरे दिमाग से मतलब ऊपर से ही जा रही थी, बट चीजें क्लियर होती जा रही थी। समझ रहे हो? अब मेरे अंदर एक चीज क्लियर हुई कि यार पहली चीज तो मेरे को ये चीज क्लियर हुई कि यार ये लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। समझ रहे हो? जब मैंने इनको प्रेजेंटेशन देखी, जब आपने फर्स्ट टाइम प्लान देखा होगा, तो मेरे अंदर एक चीज ऑब्जर्व की कि यार कहीं न कहीं पैसा तो आता है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर कोई भी पर्सन बेवकूफ नहीं है जो बिना पैसे के इनके मेहनत करेगा। समझ रहे हो? ये चीज मेरे को समझ में आई जब इन्होंने मेरे को लास्ट के अंदर चेक बताए कि मैं जब कुछ राम जी सर लगभग सुपरवाइजर लेवल पर थे, है ना। तो इन्होंने इनको पे आउट दिखाए 15,000 16,000 इस तरीके के, तो कहीं ना कहीं मैं होता था कि हाँ यार यहाँ से कर सकते हैं। बट इन्होंने जब बड़ी चेक दिखाए मैनेजर लेवल के, है ना, लाख 1.5 लाख रुपए, तब कहीं ना कहीं हुआ कि यार क्या सच में पैसे आते हैं या नहीं आते। समझ रहे हो? इस तरीके की कहीं ना कहीं डाउट से आने लगे। समझ रहे हो? पर इन्होंने एक चीज बोली थी कि जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे आप करते रहना। तो मैंने एक चीज देखी थी, कहते हैं कि दोस्तों मैं ना, कहते हैं कि एक वो है, कहते हैं 90% जब लोगों के पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना, तब वो उसे स्कैम समझ लेते हैं। ये चीज मैंने पढ़ी थी कि 90% लोगों के पास जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है उसे स्कैम समझ लेते हैं, सिर्फ 10% लोग कहीं ना कहीं उस पर क्या करते हैं जी, काम करते हैं, है ना। और फिर जो 90% लोग जिस अपॉर्चुनिटी को स्कैम समझते हैं, वो उन्हीं 10% लोगों के नीचे आके कहीं कहीं क्या करते हैं जी, वर्क करते हैं। तो मैंने कहीं कहीं देखा कि यार अपने स्टडी कर ही रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे, फ्री बैठे हैं, तो एक बार क्यों ना देखने में क्या चलता है, सिस्टम को देखना। समझ रहे हो? तब मैंने इन्होंने बोला कि आपको अब क्या करनी है, ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है ना। तो जब मैंने इनको ट्रेनिंग्स अटेंड की, है ना, तो मेरे को बहुत सारी चीजें ऐसे, पहले जूम में पर ट्रेनिंग्स होती थी, है ना। तो मेरे को कहीं की जर्नी की ट्रेनिंग, जैसे यहाँ पर है ना आकाश सर, अर्जुन सर, है ना, दिनेश सर, इनकी कहीं की जर्नी की ट्रेनिंग लगाई मैंने। समझ रहे हो? तो मैं इसकी स्क्रीनशॉट भी लेता था उस टाइम की, उस टाइम की स्क्रीनशॉट है मेरे पास, आज की नहीं है, उस टाइम की है। तो उन्होंने मतलब ऐसे दिखाया कि यार इन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, है ना, और ये आज यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मंथली इनकम लाख 1.5 लाख रुपए की है, खुद की गाड़ी भी ले चुके हैं। तो मेरे आता था कि यार जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं नहीं क्यों नहीं कर सकता। समझ रहे हो? तो उसके बाद दूसरी ट्रेनिंग हुई मेरी कहीं की प्रोडक्ट्स की, है ना। तो मेरे को यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इस बिजनेस को लेकर क्लियरिटी दी, वो दी थी यहाँ पर प्रोडक्ट्स ने। समझ रहे हो? जब मैंने देखा एलोवेरा के बारे में, समझा डिटॉक्सिफिकेशन बारे के समझा, है ना, आप भी यहाँ पर समझ रहे होंगे, है ना, ट्रेनिंग लगाएंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में समझा, तो मेरे को एक चीज पता चली कि यार चाहे आज मैं फॉर एवर करूं या नहीं करूं, आने वाले टाइम के अंदर मुझे फॉर एवर के प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मेरी जो मम्मी पापा अमेरिका से आटे मंगवा के खा रहे हैं, वही यूरिया पेस्टिसाइड सारी सारी चीजें खा रहे हैं, तो वो चीज मेरे को कहीं कहीं क्लियर हुई। मेरे को एक चीज पता चली कि यार कहते हैं कि दोस्तों इस दुनिया के अंदर है ना,
कोई बिजनेस चले या नहीं चले, बट हेल्थ का एक ऐसा बिजनेस है जो लाइफ टाइम तक इनके चलने वाला है। आज से 5,000 साल पहले भी हेल्थ थी, 500 साल पहले भी हेल्थ थी, 5 लाख साल पहले भी हेल्थ थी, आने वाले मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आने वाले 5,000 साल तक भी कहीं के हेल्थ रहेगी। समझ रहे हो, इस दुनिया के अंदर जब तक इंसान है ना तब तक तो हेल्थ रहेगी, और इंसान नहीं रहेगा उसके बाद की तो बात मैं भी नहीं कर सकता। पर जब तक इस दुनिया के अंदर इंसान है ना तब तक इनके हेल्थ रहेगी। ये चीजें मेरे को इनकी प्रोडक्ट्स की पता चली कि यार आने वाले टाइम के अंदर कहीं इन प्रोडक्ट्स की जरूरत मेरे को और मेरी फैमिली को कहीं की जरूरत होने वाली, क्योंकि हर घर के अंदर कहीं आपको पता है आज के टाइम पर बीपी शुगर वगैरह पेशेंट वगैरह बन जाएंगे। फिर उसके बाद में प्रोडक्ट्स के बाद में मैंने यहाँ पर मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग लगाई, तो मेरे को पता चला कि यार 2 CC है ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई होता है, सुपरवाइजर होता है, फिर असिस्टेंट मैनेजर होता है, मैनेजर होता है, यहाँ पर जो ड्रीम लेवल होता है मैनेजर बनना पड़ता है। मैनेजर बनने के बाद बंदे की जो नॉर्मल इनकम होती है 10,000 प्लस हो जाती है। तो सारी चीजें उसके देखा चेक कैसे आते हैं, फिर कार के प्लान के लिए अलग से पैसे मिलते हैं, घूमने के लिए थे। तो इनकी ये सारी चीजें देखने के बाद में है ना, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज मेरे को लगी टीम फायर की ट्रेनिंग। समझ रहे हो, कहते हैं कि दोस्तों आप कहाँ पर जाने वाले हो आने वाले 5 साल तक बाद, ये आपका आज का फ्रेंड सर्कल डिसाइड करेगा, आप किन 5 लोगों के साथ में बैठ रहे हो ये डिसाइड करेगा आपके 5 साल बाद का। समझ रहे हो, तो ये चीज गेन की मेरे को आई कि यार ये लोग कंटिन्यूसली अपने आप को क्या कर रहे हैं जी, अपग्रेड कर रहे हैं। मेरे को फॉरएवर और प्रोडक्ट से ज्यादा कहीं के टीम फायर पर भरोसा था। समझ रहे हो, क्योंकि ये मैंने देखा जीरो से, मैंने सबको कहीं के देखा है ना। मेरे को कहीं के विश्वास भी नहीं आता, मैं ऑफलाइन मिलने गया इनको जयपुर, RDO था अपना यहाँ पर है ना, ऑफिस तो नहीं था उस टाइम पर है ना, किसी भी एक भी उस टाइम पर ऑफिस नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉकडाउन बाद में मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, तो लॉकडाउन बाद ऑफिस बंद हो गए थे। तो एक भी कहीं का ऑफिस नहीं था, तो RDO वगैरह के अंदर मिलते थे ऐसे है ना। तो वहां पर मैं मिला, मैंने देखा रियलिटी के अंदर क्या रियलिटी में लोग कंटिन्यूसली अपग्रेड कर रहे हैं। मैं ट्रेनिंग्स वगैरह लगाता तो देखता था कि रियलिटी के अंदर कहीं कहीं है चीजें। तो मेरे को भरोसा हुआ किस पर जी, टीम फायर 64, टीम फायर की 64 की भरोसे की वजह से कहीं कि मैं यहाँ पर फॉर एवर हूँ। तो मैंने इन पर ट्रस्ट किया, ये सारी की सारी चीजें मेरे को भी इनके समझ में आई फॉर एवर के बारे में है ना। तो ट्रेनिंग्स लगाई 3 से 4 दिन की है ना, तो इनकी लगा कि यार एक बार इनके क्या करते हैं जी। मेरे को है ना, मतलब जब इसके बारे में ज्यादा नहीं पता था कि आगे जाकर अपने को एक लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर को क्वालिफाई करना होता है, उससे पहले मैंने प्रोडक्ट्स की इतनी ट्रेनिंग्स लगा ली थी, इतनी क्लियरिटी कर ली थी कि मुझे ऐसा लगने लग गया कि यार एक बार तो मुझे एलोवेरा जेल पीना है, एक बार तो मुझे क्या करना है जी, एलोवेरा जेल कहीं यूज करना है। समझ रहे हो, तो ऐसे मतलब उड़ती उड़ती मेरे पास खबर आई थी, मतलब मैं फॉर एवर के अंदर था, तो मेरे फ्रेंड भी कहीं के फॉर एवर वगैरह कर रहे थे, तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने मेरे को एक चीज बताई कि यार अभी एक ऑफर चल रहा है। क्या चल रहा है जी, एक ऑफर चल रहा है, अगर आप एक एलोवेरा जेल खरीदते हो तो उसके साथ एक एलोवेरा जेल फ्री रहती है। तो मैंने बिना सोचे समझे कहीं के क्या किया जी, परचेज करने का क्या किया जी, डिसीजन बनाया। ये आप जो फर्स्ट के अंदर देख रहे हो ये मेरी ज्वाइनिंग है। ये पहले आज जैसे आप ऑनलाइन होते थे वैसे पहले के टाइम पर मतलब ऑफलाइन भरते थे, जो 25 रुपए का फॉर्म आता था, जो मेरे प्लान कुछ राम जी सर ने दिए थे 25 रुपए। और इन्होंने कहीं न कहीं ये फॉर्म फिल किया था है ना, आप डेट देख सकते हो, मेरी सेम आईडी है, ये वही फॉर्म है, आज भी मेरे पास ये सेफ रखा हुआ है। समझ रहे हो, मेरी आईडी देख सकते हो आप, 910007384588 है ना। ये मैं आईडी, इस दिन मैंने फर्स्ट दिन यहाँ पर आईडी बनाई, और लगभग 2 एलोवेरा जेल परचेज किए, जिसके साथ मेरे को एक एलोवेरा जेल कहीं के फ्री मिली है ना। तो मैंने अपने सबसे पहले मैं अपने फादर को यूज करवाई कहीं की एलर्जी जो मेरे को फ्री आई थी, और मैंने कहीं की यूज की है ना। अब मैंने जहां पर यूज की तो मेरे को मतलब बाहर के जो कई बार एलोवेरा लिखते हैं तो उससे भी इनकी बहुत ज्यादा डिफरेंट लगी। मैंने इसके अंदर देखा कि रियलिटी के अंदर ये अमेरिका से भी आती है नहीं आती, तो इस पर टाइम है ना, मेड इन यूएस, अपने जो भी प्रोडक्ट आते हैं उन पर मेड इन यूएसए। समझ रहे हो, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो गुसराम जी सर हैं, ये RDO की फोटो है, और इन्होंने मेरे को ये बैग के अंदर 2 एलोवेरा जेल है, और ये जो मेरा फॉर्म है इसकी कहीं क्या है जी फोटो। तो ली है ना, अब प्रोडक्ट्स मेरे को अच्छे लगा कि यार बिलीव की सही में कहीं न कहीं है ना अच्छे प्रोडक्ट है, अमेरिका सारे आने वाले टाइम के अंदर हेल्थ का टाइम है, ये सारी की सारी चीजें कहीं के मेरे को क्या हुई चीज क्लियर होना स्टार्ट हुई। जब ये सारी की सारी चीजें क्लियर होना स्टार्ट हुई, तो फिर मैंने कंटिन्यूअसली क्या की जी, दोबारा से कहीं के क्या ली जी, नॉलेज ली है ना। हर एक चीज को, हर एक ट्रेनिंग को कहीं के मैं क्या करता था, लिखता था है ना, प्रोडक्ट्स के लेता था, सारी चीजें मेरे को बताया गया यहाँ पर है ना। फिर उसके बाद मेरे को यहाँ पर अपना जो पहला लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर उसके बारे में कहीं के मेरे को पता चला। समझ लो, तो जैसे आपको पता चलता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया ना, बहुत सारे से दोस्तों के यहाँ पर जो असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं वो कहीं इनके समझ पाएंगे कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है सबसे ज्यादा जो इस
के अंदर, फॉर एवर के अंदर, जिस लेवल को अचीव करने के अंदर जो प्रॉब्लम आती है ना, जितने मैनेजर लेवल को अचीव करने के अंदर प्रॉब्लम नहीं आती, उससे ज्यादा कहीं कहीं इस लेवल को कहीं कहीं क्या करने आती है, प्रॉब्लम आती है। कहते हैं कि पहला कदम बड़ा होता है, किसी भी फील्ड के अंदर पहला कदम बड़ा होता है। तो मेरे को ट्रेनिंग्स लगाई, तो पहला लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर के बारे में पता चला, तो वहां पर पता चला कि यार अपने को 2,000 रुपये का बिजनेस करना है ना, रिटेलिंग से करना है, समझ रहे हो, लोगों को शेयर वगैरह करके करना है ना। दो तरीके बताते हैं, तो मेरे पास कहीं की दोनों ही तरीके नहीं थे, समझ रहे हो। शेयर करने, क्योंकि मैं जयपुर के अंदर रहता था, तो उस टाइम पर मैं प्रोडक्ट शेयर किसी से कर नहीं सकता था, क्योंकि मैं जितने भी थे रिलेटिव्स गांव में थे, बट मुझे पता थी हर रिलेटिव के कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम्स थी। तो मैंने लिस्ट वगैरह बनाई उन सभी की, है ना, कि यार किसको किस बीमारी है, किसी को बीपी है, किसी को, आप में से बहुत सारे ऐसे फ्रेंड होंगे जो, है ना, अभी कहीं न कहीं उस लेवल पर है कि यार हम भी, है ना, एस लेवल करने के लिए, है ना, एस लेवल करने का ट्राई कर रहे होंगे। तो मैं बता देता हूँ आपको उन सभी के लिए कि लिस्ट वगैरह बनाई मैंने, है ना, अपने आसपास के जिनकी बीमारी है उनको, है ना। बट मैं कहीं इनकी जयपुर के अंदर रहता था उस टाइम पर स्टडी करने के लिए, और वो गांव में रहते थे। तो मेरा रिटेलिंग का ऐसा तो बैठ नहीं पाया, क्योंकि उनको जाकर रिटेल वगैरह करने का। तो मैंने क्या किया जी, थोड़ा बहुत पेमेंट कहीं कहीं फैमिली वालों से थोड़े बहुत कहीं कहीं अरेंजमेंट करके दिए। फैमिली वालों को मैंने बिजनेस के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे फैमिली वाले कभी भी इस बिजनेस के नहीं माने, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब कहीं न कहीं क्या है जी, एक तरीके से मान लो तो एक ही चीज है ना, कहते हैं कि माइंड सेट कहीं की जॉब का ही है ना। तो मैंने कभी उनको ये बिजनेस के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था वो क्लियरली मना कर देंगे, समझ रहे हो। तो मैंने एज ए कोर्स वगैरह का नाम लेकर, है ना, बीएससी फाइनल ईयर की जो सेकेंड ईयर की जो कोचिंग्स है, उनका कुछ ना कुछ नाम लेकर, है ना, इस तरीके से कि मेरे को 10,000 रुपये उनके लिए चाहिए, है ना। तो कहते हैं कि दोस्तों, आप किसी चीज सक्सेस पाने के लिए अगर कोई झूठ बोल के देते हो ना, तो वो कहीं न कहीं सही है, समझ रहे हो। तो मुझे पता था कि यार मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, बट मेरे पेरेंट्स को तो नहीं पता था, इस वजह से मैंने उनको बिजनेस बताना उचित नहीं समझा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने उनको बिजनेस के बारे में बता दिया ना, तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं करने देंगे, समझ रहे हो। तो मैंने ये सारी चीजें उनको बिल्कुल भी नहीं बताई। मैंने एज जस्ट उनको क्या, किस चीज के बारे में बताया ऐसे। और मैंने कहीं इनकी यहाँ पर थोड़े बहुत एडजस्टमेंट के फ्रेंड वगैरह से थोड़े बहुत करके मैंने यहाँ पर पहला लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर फाइनली मैंने यहाँ पर क्वालिफाई कर लिया, है ना। ये देख सकते हो जिस टाइम की मेरी, है ना, मैं मतलब एक तरीके से छोटा सा लगता था ना, मतलब ये जब मैं फिक्स 18 साल का हो गया था, तब मैंने कहीं के फॉर ज्वाइन, मेरी डेट ऑफ बर्थ है ना, 11 सितंबर को मेरा बर्थडे आता है। जिस दिन मेरा बर्थडे आता है, मतलब 11 सितंबर को मैंने कहीं के क्या कर दी थी जी, बिजनेस की ज्वाइनिंग डाल दी थी, फिक्स 18 के साल के अंदर, है ना। और अक्टूबर 31 अक्टूबर को मेरा यहाँ पर क्या हुआ जी, मतलब जो ये थी, आप इसके अंदर देख रहे होंगे, 11 सितंबर को मैंने यहाँ पर ज्वाइनिंग की थी, और 31 अक्टूबर को मैंने यहाँ पर अपना जो पहला लीगल असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई किया था, है ना। मेरे को सारी सारी चीजें कहीं अंडरस्टैंड करने में मेरे को बाद में पता चला, ये सारी सारी चीजें तो मैंने कहीं कहीं टाइम लग गया मेरे को एस करने में, क्योंकि कहीं की प्रॉब्लम से मेरे को बहुत ज्यादा आई थी, है ना, एस लेवल क्वालिफाई करने में। बट फाइनली मैंने यहाँ पर अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लिया। अब उसके बाद में कहते हैं कि अपना जो सेकंड काम होता है, वो होता है यहाँ पर टीम मेकिंग का, समझ रहे हो। कहते हैं कि दोस्तों, फॉरएवर के अंदर 20% काम ही करने का होता है, समझ रहे हो, और 80% काम किसका होता है जी, नॉलेज का। बट मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट था उस टाइम पर, मैंने कभी बिजनेस वगैरह किए नहीं थे, ना मैंने कभी कोई और ऐसा सिस्टम वगैरह देखा था, ना कोई डिजिटल मार्केटिंग, मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैं जस्ट क्या था, स्टूडेंट था, और बस मैंने क्या की जी, बस एक ड्रीम को लेकर मैंने फॉरएवर की क्या की जी, स्टार्टिंग की। तो कुछ राम जी सर ने बोला मेरे को कि तरुण, अब तू ट्रेनिंग्स लगा, इस लेवल की मेरे को यहाँ पर ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड की, है ना। तो उनके अंदर प्रिंसिपल की ट्रेनिंग जो मेरे को सबसे अच्छी लगी, है ना, जो मेरी फेवरेट ट्रेनिंग, उनके अंदर मेरे को सब चीज़ बताई, लिस्ट वगैरह बनानी चीज़ें, समझ रहे हो, वो चीज़ें मैंने बनाई, है ना। बट कहीं न कहीं मैं जयपुर में रहता था, तो मेरे फ्रेंड सर्कल भी कहीं के थोड़ा बहुत जयपुर में था, बट उससे ज़्यादा कहीं कि मेरा गाँव के अंदर था, क्योंकि मैं निकला गाँव से था, है ना। मैंने निवाई है यहाँ पर मैंने अपनी स्कूल की थी, है ना। तो वहां से मैं रहूँ। तो फिर ऐसे कुछ राम जी सर उस टाइम पर निवाई रहते थे, मैं जयपुर रहता था, सर कहाँ पर रहते थे जी, निवाई। तो मैं कहीं इनके सर के पास ही चला गया कि सर मुझे है ना सक्सेस करना है, आप जो बोलोगे ना वो मैं करूंगा, है ना, पर मुझे क्या करना है जी, सक्सेस होना है, मेरे को मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना है। तो मैं ऐसे ऐसे करता था, जैसे सुबह मैं ऐसे बोलता था कि मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, तो लाइब्रेरी का नाम लेकर मैं निवाई चला जाता था, है ना, और शाम को 8-9 बजे आता था। तो तब तक मैं वापस जयपुर आ जाता था, समझ रहे हो, मतलब 3-4 घंटे, है ना, ये देख रहे होंगे आप, समझ रहे हो। क्योंकि मेरे को कहीं इनके फैमिली वालों को पता नहीं था मैं ऐसे बिजनेस कर रहा हूँ, है ना। बट एक महीने बाद कहीं की उनको, मेरी जो सिस्टर रहती थी मेरे साथ, उन्होंने बताया था कि इसे बिजनेस कर रहा है, पढ़ाई वगैरह पे ध्यान नहीं दे रहा, है ना। तो बहुत मतलब एक तरीके से मेरे को सारे प्रेशर आउट करने लगे, है ना। रिलेटिव्स भी, किसी ने, मतलब हर बंदे ने कहीं कहीं मेरे को ये चीज बोली, कुछ नहीं करना, फ्रॉड बनाने के काम है, पागल बनाने के काम है,
ये है, कुछ नहीं जाएगा, तेरा करियर खराब हो जाएगा, है ना, तेरे को पैसों की जरूरत कहाँ पर पड़ी है बिजनेस वगैरह करने के लिए, तेरे को पैसे की नीड है, तुम्हें हम दे देंगे तेरे को, है ना। गांव वाले भी कहीं कहीं ये चीज बोलते थे, तेरे पापा अगर तेरे को पढ़ने के लिए पैसे नहीं दे रहे तो मेरे से ले जा। समझ रहे हो, इस तरीके की। पर मेरे अंदर एक ही चीज था कि यार मुझे बस मुझे करना है, क्योंकि कहते हैं ना जैसे एक प्यासे को पानी मिल जाता है, सेम उस तरीके से ही मेरे को फॉरएवर का गेम के प्लेटफॉर्म मिल गया। तो मैं आता था, समझ लो, हर संडे के संडे जैसे यहाँ पर ट्रेनिंग्स हुआ करती थी निवाई के अंदर, फर्स्ट स्लाइड के अंदर, उन ट्रेनिंग्स के अंदर बैठता था, है ना। मोहित सर और रामसागर सर, दिलराज सर, ये कहीं के जयपुर से कहाँ पर जाते थे जी निवाई ट्रेनिंग्स करने, तो उन ट्रेनिंग्स के अंदर जाता था। फिर उसके बाद में नाइट को ऐसे पर्सनली, जैसे लास्ट के अंदर देख रहे हो, कुछ राम जी सर हमको समझाते थे, यार इस तरीके से करना है, ये चीजें करना है। समझ लो, अब करता क्या, है ना, फिर वहां पर जाकर मैंने प्लान्स वगैरह भी करना स्टार्ट किए। मेरे गाँव का ही एक लड़का था मेरा, जो है ना, वो जयराम गुजर, है ना, जो उसको मैंने बिजनेस के बारे में बताया, उसको समझाया, उसके घर वालों को से मिला मैं। समझ रहे हो, मेरी बुआ जी का लड़का था एक, है ना, उसको भी कहीं के मैंने बिजनेस वगैरह के बारे में बताया, है ना, तो उसको भी कहीं के नॉलेज वगैरह दी, है ना। सर से मिला है, अच्छी तरीके से सर ने क्लियर किया। और पहला मेरा चेक था, 1 महीने का चेक था, यहाँ पर 6,971 रुपए का, है ना। ये आप मेरा पे आउट चेक कर सकते हो, है ना। 6,971 रुपए का कहीं के मेरा यहाँ पर क्या हुआ था जी, पे आउट था। समझ लो, पे आउट आने के बाद मेरे को बहुत हैप्पी हुई है ना, कि यार रियलिटी के अंदर कहीं के पैसा होता है। फिर इस पे आउट को मैंने मेरे सारे फ्रेंडों को, जिनको मैंने बिजनेस बताया था, जो मेरे साथ नहीं आ रहे थे, उनको कहीं के बताना स्टार्ट हुआ, है ना। फिर मेरी जो, मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी जो पूरी टोटली टीम बनी थी, मेरे जयपुर के अंदर कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरा जितना भी फ्रेंड सर्कल था वो कहीं के बाहर था। समझ लो, तो इस 6,000 को पे आउट को लेकर, समझ लो, मैं फिर वापस कहाँ पर जाता था जी, निभाई जाता था। अब आप देख रहे होंगे, कई बार ऐसा होता था कि मतलब जैसे कि सर मेरे को बोलते थे कि तू रात को यहीं पर रुक जा, है ना। तो ये कुशराम सर का उस टाइम पर सुपरवाइजर थे, कुशराम जी सर, उस टाइम पर ये कुशराम सर का रूम था, है ना। तो सोच के देखो, हम 1-1 बजे तक भी कहीं कहीं यही चीज देखते थे, है ना। सॉरी, है ना। 1 बजे तक भी कहीं के हम, है ना, यही चीज देखते थे कि किस तरीके से बिजनेस करना है ना। ये देखो, 11 की पी में 1-2 बजे तक, है ना, मैं रात यहाँ पर पूरी चीजें की इनके सर के साथ क्या करता था भाई, सीख कर जाता था। समझ रहे हो, उसके बाद में जो जो चीजें मैंने सीखी होती थी सर से, जो ट्रेनिंग्स वगैरह लगाकर, है ना, वो ऐसे कैसे मैं किसके ऊपर चिपका देता था जी, जो मेरे डाउनलाइन थे, जो मेरे साथ कहीं के बिजनेस कर रहे थे, मैं कहीं के उनके साथ ही पूरी की पूरी चीजें क्या करता था जी, शेयर कर देता। समझ लो, तो ये सारी की सारी चीजें मैं कहीं न कहीं अपने जो मेरा जो असिस्टेंट सुपरवाइजर था उसको बताता था। समझ लो, देखते देखते आगे जाकर मैंने अच्छे से बिजनेस किया। फिर मैं दोबारा से मैंने इस चेक को दिखाकर बहुत आगे जाकर मैंने प्लान करना स्टार्ट किया। समझ लो, स्टार्ट करते करते फिर यहाँ पर थोड़ी बहुत टीम बनाना स्टार्ट हुई मेरी, है ना। फिर मैं इनको ऐसे ऑनलाइन, उस टाइम पर ऑफलाइन ही था इतना, तो ऑनलाइन बताता था मैं, है ना, उसको राम सागर सर से मिलाता था, कुछ राम सर से मिलाता था। समझ रहे हो, उसके बाद में ऐसे मतलब जो जहाँ पर जैसे पुणे के अंदर मेरी टीम बनी, वहां पर ऑफलाइन में सर को पकड़ लेकर जाता था कि सर मेरे वहां पर 5-7 बंदे हो चुके हैं, आप उनकी वहां पर मीटिंग्स करो, है ना। तो जयपुर से कहीं मैं बिना बताए कहीं किसके पास जाता था जी, सर के पास, है ना, और वहां पर ट्रेनिंग्स वगैरह लगाते थे, ट्रेनिंग्स वगैरह करते थे हम। 1 मिनट, एक मिनट। ओके, सॉरी, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो इस तरीके से कहीं के मैं वहां पर, है ना, सर को लेकर जाता था, है ना, और वो टीम वगैरह की कहीं की नॉलेज लेकर जाता था। समझो, ऐसे करते करते मेरा एक अच्छा लेवल पर कहीं कहीं क्या हो गया था जी, है ना, 12 सीसी का कहीं कहीं बिजनेस हो गया था, है ना। मैं कहीं की सुपरवाइजर बनने की बहुत करीब था। समझ लो, बट वो कहते हैं ना दोस्तों, जब आप किसी चीज के लिए काबिल नहीं होते ना, तब तक भगवान आपको कहीं की वो चीज नहीं प्रोवाइड करवाता। समझ लो, तो मैं मेहनत तो कर रहा था, बट कहीं की मैं काबिल नहीं बना था सक्सेस के अंदर, है ना। तो फिर ये बिजनेस वापस जाकर वापस टूट गया। मेरी जो ये जितनी भी मैंने टीम बनाई थी, ये एस लेवल पर कहीं की दोबारा कहीं की टूट गई, है ना। आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पर, मेरा ऐसा फेस था कि मैं कहीं की इस लेवल पर आ गया था कि यार मेरे को कहीं के फॉरएवर, है ना, क्विट कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कहीं की प्रॉब्लम्स आ रही थी उस टाइम पर, है ना। पर मेरे अंदर एक चीज आती थी, जब भी मैं ये देखता था कि यार ये देख रहे हो मेरी रात को 1 बजे की, है ना, पिकअप में बैठ कर ये सोच रहा था कि यार मैं क्या करूँ, क्या नहीं करना चाहिए मेरे को, है ना। प्रॉब्लम्स उस टाइम पर, क्योंकि मैं इनिशियल लेवल पे था, एएस लेवल पर था, इतनी ज्यादा कोई अचीवमेंट भी नहीं थी, है ना। कोई सपोर्ट वाला भी नहीं था, फैमिली वगैरह भी एक चीज बोलती थी, पढ़ ले, क्यों कर रहा है ना, कुछ नहीं हो रहा तेरा, ये चीजें वगैरह, है ना। पर टीम, बट अंदर से कहीं कहीं क्या थी ये चीज कि यार इतने सारे लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। समझ रहे हो,
तो यहाँ पर मतलब ये सोचो कि मेरी रोने वाली हालत हो गई थी, समझ रहे हो। तो उस टाइम पर कहीं ना कहीं मैं ये रखा था कि यार अब शायद लास्ट अब नहीं हो पाएगी कहीं के फॉर एवर अपन स्टडी में अच्छे हैं, अगर स्टडी करेंगे तो कहीं की जॉब्स वगैरह लग जाएगी, समझ रहे हो। तो इस टाइम पर था क्योंकि फैमिली प्रेशर आउट बहुत ज्यादा था मेरे को कहीं के इस बिजनेस को नहीं लेकर, है ना। तो बट फिर भी मेरे अंदर एक ही चीज आती थी कि स्टार्ट क्यों किया था, समझ रहे हो। जो ड्रीम्स देखे थे मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मैं मेरे पास क्या बताऊं, मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि अगर फॉर एवर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, समझ रहे हो। और कोई चीजें है नहीं, स्टडी वो गवर्नमेंट जॉब वगैरह की है नहीं, है ना। तो एक ही चीज थी फॉर, समझ रहे हो। मेहनत की, फिर दोबारा से टीम बनाई, फिर माधोपुर के अंदर, फिर गंगापुर के अंदर, समझ रहे हो। मैं अकेला जाता था, समझ रहे हो। मेरी जहां पर भी टीम बढ़ती थी मैं वहां पर, है ना, बोरी बिस्तर लेकर चला जाता था। मेरी माधोपुर के अंदर टीम बनी, है ना। तो फिर मैंने तो वहां से मतलब मैं माधोपुरी के इनके शिफ्ट हो गया, समझ रहे हो, ये चीजें कर कर, समझ रहे हो। गंगापुर में तो गंगापुर से मैं यहाँ से जयपुर से गंगापुर में ट्रेन से जाता था, वहां पर मीटिंग करके कहीं पे वापस आता था, समझ रहे हो। प्रॉब्लम्स आती थी पर घर वालों की सबसे ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम थी, पर क्योंकि कहीं कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट था पढ़ने के अंदर। बट मैंने एक चीज बोल दी, मुझे करना है तो फॉर एवर करना है, समझ रहे हो। घर वाले ने एक चीज बोल दी थी मेरे को, या तो फॉर एवर कर ले या फिर घर पर रह ले, समझ रहे हो, या घर छोड़ दे, तो या तो फॉर एवर छोड़ दे या घर छोड़ दे। मैंने कि मैं तो फॉर एवर करूंगा, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं पैसा वगैरह का सपोर्ट नहीं होता था, बट थोड़ी बहुत इनकम जो आती थी फॉर एवर से, ना, कई बार 12,000, कई बार 13,000, समझ रहे हो। करते 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 फाइनली जाकर मेरा यहाँ पर क्या हो गया जी, सुपरवाइजर लेवल हो गया। एक साल के अंदर, एक साल लगा मेरे को ए से लेकर कहाँ तक, सुपरवाइजर बनने के अंदर, समझ रहे हो। तो फिर सुपरवाइजर लेवल बना, तो फिर कहीं ना कहीं क्या हुआ जी, एक थोड़ी कहते हैं ना, थोड़ी सी सक्सेस की आगे की, यार अब तो सुपरवाइजर बन गई, अब तो मतलब एक अच्छा कहीं ना कहीं रहा बिजनेस, है ना। अच्छे से कहीं की मतलब एक सीनियर मतलब बन गई, टीम भी थोड़ी बड़ी हो गई, है ना। तो वो चीज कहते हैं ना दोस्तों की, जब भी कामयाबी आती है ना, तो कामयाबी अपने साथ, है ना, कुछ खामियां लेकर आती है, समझ रहे हो। कहते हैं कि कामयाबी बहुत बड़ी होती है बट उसको संभाल पाना आसान नहीं होता। कहते हैं कि सक्सेस होना बड़ी बात नहीं है, सक्सेस रहना बड़ी बात है, समझ रहे हो। तो मेरे को ये लगने लग गया कि यार सुपरवाइजर बन गए, है ना। मतलब थोड़े टाइम तो मैंने अच्छे से कहीं के सेलिब्रेट किया, है ना। बट कहीं नहीं ज्यादा ही मैंने कहीं के सुपरवाइजर लेवल को कहीं के क्या किया जी, सेलिब्रेट कर लिया, है ना। ये सोचने लग गया कि यार अब तो टीम काम करेगी, टीम काम कर लेगी तो अपना कहीं ना कहीं सारा ऑटोमेटिक इनके बिजनेस हो जाएगा, समझ लो। अब तो मैं तो सुपरवाइजर बन गया हूँ, मैं कहीं इनकी मीटिंग करने थोड़ी जाऊंगा, जो बंदे एएस हैं वो कहीं कहीं जाएंगे, जो मेरे साथ आ रहे हैं कहीं कहीं चीजें, है ना। तो ये हुआ कि जो मेरा बिजनेस डाउन था, है ना, वो कहीं की वापस से फिर क्या हो गया जी, है ना, कंफर्ट आ गया। कंफर्ट आने के बाद में मेरा बिजनेस वापस से कहीं कहीं क्या हो गया, खत्म हो गया जीरो लेवल पर, है ना। पर इस बार मैं कहीं कहीं, है ना, टूटा नहीं था, क्योंकि मुझे इस बार में पता था कि यार गलतियां हैं, समझ लो। इस लेवल पर कहीं की मैं मेहनत कर रहा था बट कहीं के रिजल्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि इनकी लाइक नहीं था। बट यहाँ पर मैं क्या कर रहा था जी, मैं खुद ही कहीं इनकी मतलब कंफर्ट में था, है ना। यारी दोस्ती हो गई थी, है ना, मतलब इस तरीके की, है ना, नेगेटिव लोगों से, है ना, मतलब टाइम पास करने वाले दोस्तों से हो गए थे, इस तरीके की, है ना। सुपरवाइजर लेवल पे आपको पता है पे आउट भी आने लगे थे, 20-20, 22-22 हजार के, 25 हजार के, समझ रहे हो। तो वो कहीं न कहीं वो हुआ कि मतलब वो कहीं न कहीं, है ना, कहते हैं पची नहीं वो सक्सेस गेन के, मेरे को उस लायक नहीं था। तो बिजनेस वापस से फिर डाउन हो गया, फिर दोबारा उठा मैं, समझ रहे हो कि यार अब वो तो हो गया, अब कहीं न कहीं करना ही है, समझ रहे हो। तो देखो मैंने क्या यहाँ पर क्या कर ली थी, कमिटमेंट कर ली थी कि यार चाहे मैं कुछ भी हो जाए, मैं जब तक लेवल अप नहीं करूंगा तब तक मैं कहीं कहीं घर भी नहीं जाऊंगा, समझ रहे हो। तो मैं एक बार तो ऐसा हुआ था दोस्तों, मैं दिवाली पर भी घर नहीं गया था। मैं दिवाली पर भी वहां पर क्या नहीं किया था, घर नहीं गया था, जब मैं सुपरवाइजर था उससे पहले। मैं जब ये बिजनेस डाउन हुआ था उस टाइम पर मैंने कमिटमेंट कर ली थी, जब तक मैं सुपरवाइजर नहीं बनूंगा तब तक मैं क्या नहीं जाऊंगा, घर नहीं जाऊंगा। तो मैं दिवाली पे घर नहीं गया, दिसंबर में मैं यहाँ पर सुपरवाइजर बन गया, है ना। फिर टूटा, फिर वापस मैंने कमिटमेंट कर ली कि अब तक जब तक मैं उन सारे दोस्तों को सबको छोड़ दूंगा जब तक मेरा यहाँ पर लेवल अप नहीं होगा, समझ रहे हो। फिर वापस से ट्रेनिंग्स वगैरह करना है धीरे धीरे, फिर वापस देखो जब टूटती है तो कहते हैं कि बंदा जितने ऊपर से गिरता है उतने ही नीचे तक जाता है। तो फिर वापस से टीम मेरी आई, फिर मैंने मेरे जो ये हैं, जो मेरे, है ना, जो लीडर हैं ये, है ना, विमल जी हो गए, हरकीत जी हो गए, विक्रम हो गया, समझ लो, जो जिनके साथ, जिनसे मेरी हमेशा रहती थी, जो मेरा हमेशा साथ देते थे, है ना, राहुल जी हो गए। फिर सक्सेस इवेंट हुआ, समझ रहे हो। तो उनके अंदर कहीं न कहीं मैं इनको वापस लेकर आता, मेरे लीडरों को कहीं न कहीं मैंने वापस से क्या किया जी, इकट्ठा किया, फिर उनके साथ कहीं न कहीं डाउन टू लेवल पर जाकर मैंने कहीं न कहीं क्या किया जी, एफर्ट किया, समझ रहे हो। दोबारा से टीम खड़ी की, दोबारा से सीनियर को ले जाकर मैं ट्रेनिंग करवाता था, समझ रहे हो। टीम को वहां से जयपुर लेकर आता था। फिर मेरी पूरी टीम जो पुणे के अंदर जो टीम बनी थी उसको वापस से मैंने कहीं कहीं किस पे पूरी टीम को जयपुर शिफ्ट किया, है ना, ताकि इनका माइंड सेट बने, लीडर का अच्छे तरीके से माइंड सेट बने, है ना। तो फिर यहाँ पर मैंने
यहाँ पर किया, यहाँ पर फिर ऑफिस भी ओपन हो गया था जब तक, है ना। तो फिर ऑफिस में बुला बुला कर मीटिंगें करता था। फिर बीच बीच में मैं सीनियर को, जैसे आकाश सर हो गए, है ना, राहुल सर हो गए, राहुल नामा सर, राहुल नीम सर हो गए, है ना, बहुत सारे जो मेरे जो ग्रेड सीनियर है, मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनका, मेरा हर लेवल पर कहीं के उन्होंने क्या किया जी, सपोर्ट किया, समझ रहे हो। और ऐसे ऐसे करते फिर बिजनेस बढ़ा, फिर वापस से वही चेक आ गई, ये देखो मेरा सुपरवाइजर लेवल का चेक है, कितना जी, 35,000 रुपये। इस टाइम पर मैं सोचो गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा कहीं की इनकम आने लगी मेरी, समझ रहे हो। जुलाई मंथ में 35,000 रुपये है, जिसमें से 2,191 रुपये मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, 32,951 रुपये मेरे अकाउंट के अंदर आ गए, समझ रहे हो। तो फिर लगा कि यार अब फिर इस पैसे को वापस टीम पर इन्वेस्टमेंट किया, समझ रहे हो, ट्रेनिंग से की, फिर दोबारा करते करते मतलब जो जीरो लेवल पर होगी थी सुपरवाइजर बात, फिर इतना बड़ा कहीं कहीं है ना, मेरी टीम होगी, काफिला हो गया। ये मेरे सुपरवाइजर लेवल पर कहीं कहीं कहती थी टीम थी, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर में बुलाया था यहाँ पर, समझ लो। कुछ गर्ल्स में आना स्टार्ट हुई, है ना, और मेहनत की, है ना। और सीनियरों का कहीं के मेरे अंदर बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा, खुशीराम जी सर का, है ना, मैं जो मेरे जो ग्रेट अपलाइन है ना, खुशीराम सर, मेरे मैं कहता हूँ बहुत थैंकफुल हूँ मैं अपने भगवान का, है ना, ऊपर वाले का, कि मुझे ऐसे सीनियर दिए, है ना, खुशीराम सर, राम सागर सर, जो मेरे को हर लेवल पर कहीं के सपोर्ट करते थे। मोहित सर मेरे को पूछते थे, हाँ भाई क्या चल रहा है तेरा, कैसे होगा, क्या चीज नहीं होगा। दिलराज सर मेरे को अलग लेवल की कहीं के प्लानिंग्स देते थे, है ना। दीपक सर वगैरह, जो उनसे कभी कभी मिलना होता था, सीनियर सर थे, बट इन जो चार जो मेरे जस्ट ऊपर के, जो उन्होंने मेरे को हर लेवल पर मतलब रात दिन इनके मेरे को सपोर्ट किया, समझ लो। और फिर करते करते यहाँ तक पहुंचा। और यहाँ करने के बाद में जो फाइनली फिर मेरा यहाँ पर क्या हो गया जी, असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई गया, समझ लो। टाइम कम है तो थोड़ा मैं शॉर्ट के अंदर करूंगा, है ना। असिस्टेंट मैनेजर मैंने यहाँ पर लगभग बात करूँ तो अगस्त 2000 के अंदर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया था, 2023 अगस्त के अंदर मैंने यहाँ पर क्या कर लिया था जी, असिस्टेंट मैनेजर मैंने यहाँ पर अपना क्वालिफाई किया, समझ रहे हो। असिस्टेंट मैनेजर बनने के बाद में मेरा फर्स्ट जो यहाँ पर ये मेरी सक्सेस डे हुआ फिर दोबारा, है ना। मैंने यहाँ पर मुझे पता था कि सक्सेस डे होगा, तो मेरे को एक चीज मैंने वही चीज मैंने यहाँ पर अपने आप से क्या कर ली थी जी, कमिटमेंट कर ली थी मेरे अंदर से, कि सक्सेस डे में जाना है ना तो नेक्स्ट लेवल पर ही